प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों और प्रिय दोस्तों को हम बता देते हैं कि हम बताने जा रहे हैं अब आपको, जिसका आपको कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ढिंढोरा जो पीटते हैं लोग बाग, उसका इतिहास कुछ जान लेना चाहिए आपको, तो हम आपको कुछ बता देते हैं प्यारे दोस्तों। तो राम जन्मभूमि का क्या है इतिहास, इन भारत और अयोध्या से जो संबंधित जो राम जन्मभूमि है उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें प्यारे दोस्तों। सब्सक्राइब करने के लिए हमें एडवांस में आपको धन्यवाद देते हैं। सब्सक्राइब किसको करना है तो देखिए आप कर्सर पर इस चीज़ को सब्सक्राइब करना है ऑन यूट्यूब, और इससे हम आपको सबसे पहले और अच्छे और ताज़ा वीडियो लाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हम बता देते हैं आपको कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या है, जो उसका ऐतिहासिक स्टेप्स क्या रहे हैं, ऐतिहासिक क्रम में उसको कितनी बार लोगों ने हड़पा और कितनी बार लोगों ने उसको खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की, और उसको वापस प्राप्त करने के लिए कितने युद्ध हुए, कितनी लड़ाइयाँ हुई श्री राम जन्मभूमि के बारे में। तो उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको श्री राम की जय बोलने के लिए बोलेंगे। प्यारे दोस्तों, एक बार जय श्री राम बोल दीजिए और उसी के ज़रिए हम बढ़ेंगे आगे, और उसी के ज़रिए बढ़ते बढ़ते हम बता देते हैं हम आपको कि श्री राम जन्मभूमि श्री राम जन्मभूमि का इतिहास बता देते हैं हम आपको प्यारे दोस्तों, और उसी के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि कितनी बार लड़ाइयाँ हुई पुराने राजा महाराजाओं के टाइम से हम आपको बताने जा रहे हैं। और उसी के साथ हम आपको आगे की जानकारी बताना चाहेंगे। श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या का जो इतिहास है उसी के बारे में लेके चल रहे हैं हम आपको। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले कर्सर पर ध्यान रखिए ताकि हम आपको डिटेल में बता सकें। जय श्री राम। श्री राम जन्म मंदिर का श्री राम जन्मभूमि मंदिर का इतिहास क्या है आपको हम उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि, तो उसका इतिहास बता देते हैं हम आपको। महाराज विक्रमादित्य द्वारा श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। सबसे पहले महाराज विक्रमादित्य ने श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद में क्या स्टेप्स बनती है उसी के बारे में हम आपको बताए जा रहे हैं। धर्म ग्रंथों के आधार पर समाज की धारणा है कि जब श्री राम की प्रजा सहित दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए तो संपूर्ण अयोध्या, वहाँ के भवन, मठ, मंदिर सभी सरयू में समाहित हो गए। अयोध्या का भूभाग शेष रहा। अयोध्या बहुत दिनों तक उजड़ी रही। यह है पुराना इतिहास। और अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। हम आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं ये सब। तत्पश्चात महाराज कुशावती महाराज कुश थे उनके, तो कुशावती में राज्य करने लगे थे। पुनः अयोध्या आए और अयोध्या को बसाया। इसका उल्लेख कालिदास ने रघुवंश ग्रंथ में किया था। रघुवंश ग्रंथ में महाराज कुश वापस आए कौशाम्बी से और अयोध्या को वापस बसाया गया। लोमस रामायण के अनुसार उन्होंने कसौटी पत्थरों के खंभों से युक्त मंदिर जन्मभूमि पर बनवाया। लोमस रामायण के अनुसार उन्होंने कसौटी पत्थरों के खंभों से युक्त मंदिर जन्मभूमि पर बनवाया। उसके बाद में जैन ग्रंथों के अनुसार दोबारा उजड़ी अयोध्या को पुनः ऋषभदेव ने बसाया। जैन ग्रंथों के अनुसार ऋषभदेव ने बसाया। और लोमस रामायण के अनुसार खंभों पर युक्त मंदिर बनवाया गया। भविष्य पुराण में लिखा है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने मोक्षदायिनी सप्तपुरियों को बसाया। भविष्य पुराण में लिखा है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने मोक्षदायिनी सप्तपुरियों को बसाया था। ईसा से 57 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य उज्जैन के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। ईसा से 57 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य उज्जैन के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। तभी से विक्रम संवत शुरू हुआ था। विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था। उज्जैन के महाराजा ने। विक्रमादित्य के पूर्व अयोध्या एक बार पुनः उजड़ चुकी थी। महाराज विक्रमादित्य से पूर्व अयोध्या एक बार वापस उजड़ चुकी थी। ग्रंथों में आए वर्णन के निर्दिष्टानुसार उन्होंने सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर विभिन्न स्थलों को चिन्हित करके 360 मंदिर बनाए। विक्रमादित्य जी ने 360 मंदिर बनाए थे। उनके द्वारा चिन्हांकित विशेष स्थलों में रामकोट, राम जन्मभूमि, नागेश्वर मंदिर, मणि पर्वत आदि प्रमुख है।
सबसे पहले रामकोट मंदिर, उसके बाद में राम जन्मभूमि, नागेश्वर में नाथ मंदिर और मणि पर्वत आदि प्रमुख मंदिर हैं। फिर चलते हैं आगे। भगवान विष्णु के परम भक्त होने के कारण विष्णुपद नामक पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की तथा श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर निर्माण करवाया गया। फिर चलते हैं आगे। सालार मसूद का श्री राम जन्मभूमि पर आक्रमण एवं राजा सुहेलदेव द्वारा उसका वध। राजा सुहेलदेव ने सालार मसूद का वध कर दिया था। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि को हड़पने के लिए आक्रमण किया था सालार मसूद ने, तो उसका वध सुहेलदेव ने द्वारा उसका वध कर दिया गया। फिर चलते हैं आगे। आक्रमणकारी सालार मसूद ने 1033 ईस्वी में साकेत अथवा अयोध्या में डेरा डाला था तथा उसी समय जन्मभूमि के द्वारा प्रसिद्ध मंदिर को ध्वस्त किया गया था। सालार मसूद ने 1033 ईस्वी में साकेत तथा अयोध्या में डेरा डाला था, उसी समय जन्मभूमि के द्वारा प्रसिद्ध मंदिर को भी ध्वस्त किया गया था। सालार मसूद जब मंदिर को तोड़कर वापस जा रहा था तभी बहराइच में घनघोर युद्ध में सालार मसूद का वध 14 जून 1033 को वीर पराक्रमी राजा सुहेलदेव ने कर दिया था। सालार मसूद जब इसको हड़प करके वापस जा रहा था तब 14 जून 1033 को वीर पराक्रमी राजा सुहेलदेव ने उसका वध कर दिया था। महाराजा सुहेलदेव के भीषण युद्ध से आक्रांता इतने भयभीत हो गए कि सैकड़ों वर्ष तक किसी की हिम्मत भारत में आने की नहीं हुई थी। उस वक्त राजा सुहेलदेव ने सालार मसूद का वध किया था। इतना खतरनाक वध किया है कि काफ़ी वर्षों तक दूसरे भारत में आने की हिम्मत नहीं कर पाए। गढ़वाल वंशीय राजाओं ने पुनः मंदिर का निर्माण कराया। फिर वापस गढ़वाल वंश के राजाओं ने मंदिर का निर्माण कराया। फिर चलते हैं आगे। बाबर के युग में आ गए अपन। बाबर का अयोध्या पर आक्रमण। बाबर ने अयोध्या पर आक्रमण किया था। सन 1526 में बाबर अयोध्या की ओर आया। उसने अपना डेरा सरयू के उस पार डाला था। इस पार अयोध्या, उस पार बाबर, सरयू के उस पार। वह भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था। वह अपने धर्मगुरु से मिला। उन्होंने बाबर को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ने की सलाह दी जो हिंदू सैनिकों के मनोबल को प्रभावित करेगी। इस प्रकार बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को जन्मभूमि मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। बाबर ने मीर बाकी सेनापति को जन्मभूमि मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया। सन 1528 में अयोध्या में आक्रमण करके जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर मस्जिद निर्माण करने का प्रयास किया, पर प्रचंड हिंदू प्रतिकार के कारण वह सफल नहीं हुआ। इस कारण वहाँ मीनारें नहीं बन सकी, वजू करने का स्थान भी नहीं बन सका। इस प्रकार वह मात्र एक ढांचा था, मस्जिद कदापि नहीं। ढांचे के बाहर लगा हुआ फारसी में लिखा पत्थर फरिश्तों का अवतरण स्थल उस स्थान के जन्मभूमि होने की पुष्टि करता है। एक जगह पर सीता पाकिस्तान भी लिखा था। लगातार आक्रमण और संघर्ष के कारण अयोध्या में बहुत स्थान खाली हो गया था। जन्मभूमि को श्री राम जन्मभूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए किए गए संघर्षों की श्रृंखला में क्या क्या था, श्रृंखला और कैसे कैसे कब कब किन किन लोगों ने इसका प्रतिरोध किया और उसके जरिए काम हुआ। क्रमांक किसके समय में कब युद्ध और कितने युद्ध हुए, हिंदुओं की ओर से कौन लड़ा। उस वक्त जब बाबर ने युद्ध किया था 1528 और 1530 में, तो 4 बार युद्ध हुए थे और बीटी नरेश, मेहताब सिंह, हंसबर के राजगुरु देवी दीन पांडे, हंसबर के राजा रणविजय सिंह, हंसबर की रानी जय राजकुमारी, इन लोगों ने बाबर के खिलाफ आवाज़ उठाई और ये लड़े थे, लेकिन उपलब्धि उस हिसाब से नहीं, आशानुरूप उपलब्धि नहीं मिल पाई। चलते हैं आगे। फिर आता है दूसरा हुमायूं ने 1530 और 1556 ईस्वी में 10 लड़ाइयाँ लड़ी जन्मभूमि को हड़पने के लिए। साधुओं की सेना से लेकर स्वामी महेशानंद जी, स्त्रियों की सेना लेकर रानी जय राजकुमारी ने इनसे लड़ाई लड़ी थी और राम जन्मभूमि वापस लेने की कोशिश की गई। फिर आता है अकबर ने 1556 में 20 लड़ाइयाँ लड़ी। स्वामी बलरामाचार्य जी हिंदुओं की तरफ से लड़े थे अकबर के राज में।
1606 में 6 तक निरंतर लड़ते ही रहे बलरामाचार्य जी अकबर के शासनकाल में। फिर आता है श्रीमान औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी में 30 लड़ाइयाँ तक लड़ी। बाबा वैष्णव दास, गुरु गोविंद सिंह, कुंवर गोपाल सिंह ठाकुर, जगदम्बा सिंह ठाकुर गजराज सिंह, इन लोगों ने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी राम जन्मभूमि लेने के लिए। फिर नवाब सादत अली 1770 से 1814 पाँच लड़ाइयाँ लड़ी। अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह, पिपरा के राजकुमार सिंह ने नवाब सादत अली के खिलाफ अयोध्या की लड़ाई में हिस्सा लिया। नासिरुद्दीन हैदर 1814 से 1836 3 लड़ाइयाँ। और मक्कर ही राजा ने हिंदुओं की तरफ से लड़ाई लड़ी। वाजिद अली शाह 1847 से 1857 2 लड़ाइयाँ। बाबा उद्धव दास तथा श्री रामचरण दास गोंडा नरेश देवी भक्त सिंह ने लड़ाई लड़ी। फिर है अंग्रेजी शासन 1912 से 1934 2 बार लड़ाइयाँ। साधु समाज और हिंदू जनता सम्मिलित रूप से कुल मिला के 76 लड़ाइयाँ श्री राम जन्मभूमि को वापस प्राप्त करने के लिए। उसके बाद में भी देश आज़ाद के पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी रही, उसका कुछ इतिहास हम अगले वीडियो में देंगे। तो प्यारे दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और राम जन्मभूमि का इतिहास हमने आपको बताया। और अभी हाल ही में जो फैसला आया कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसी फैसले के अनुरूप राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। और प्यारे दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि जय श्री राम बोलते रहिए और हिंदुओं की धार्मिक स्थल का सम्मान करते रहिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।